हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। कल आप लोगों का एक्सटेंशन एजुकेशन का पार्ट 1 आया था, ठीक है, और आज पार्ट 2 है। पार्ट 2 वाला वीडियो हो सकता है आप लोगों का लंबा हो जाए। खैर, इस समय आजकल वीडियो तो 2 घंटे 1 घंटे के ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कि 2 घंटे का समथिंग हो जाए। क्यों 2 घंटे का हो जाएगा? आप लोग जान रहे हो, क्योंकि पूरा 2 ही पार्ट में अब जो भी मेरा बुक है 210 पेज ये चल रहा है। पूरा कितने पेज का बुक है अभी मैं आपको देख करके बता दे रही हूँ कि कितने पेज का बुक है। पूरा मैं केवल 2 वीडियो में इसको मैं खत्म कर दी हूँ। इसमें पेज है, आपका जितना पेज है ऊपर मैं बता दूं, 320 पेज है, ठीक है। कितना है? 392 पेज है, ठीक है। तो 392 पेज का क्वेश्चन कम में तो नहीं हो जाएगा। तो पूरा विस्तार से तो हम लोग नहीं पढ़ सकते, केवल एमसीक्यू वो पढ़ते हैं। तो उस तरीके उस हिसाब से अगर देखोगे आप, तो ये वीडियो सेकंड पार्ट वाला ज्यादा बड़ा हो सकता है। अगर ऐसा होगा, देखेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, तो थर्ड पार्ट कर दूंगी। कोई डॉक्टर ने कहा कि थर्ड पार्ट नहीं होगा। तो फिलहाल आप लोग जान ले क्या पढ़ना है। आप लोगों का हाल चाल भी मैं पूछ ली। जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अभी तो आप लोग टाइम जान रहे हो कि 10:40 पे पर डे वीडियो अपलोड हो जा रहा है। शाम को 5 बजे वाला जो था वीडियो, अब उसका टाइम हो सकता है मैं चेंज कर दूं। अभी तो वो क्लास आ ही नहीं रहा है। मेरी तबीयत जब तक पूर्णतः सही नहीं हो जाएगा तब तक 2 क्लास आप लोग का मैं नहीं लगाऊंगी, ठीक है। फिलहाल आप लोग आंसर देना शुरू करें। इस प्रश्न का आंसर तो आप लोग कल के भी टेस्ट सीरीज में देखे थे, और ये प्रश्न मैं बताई थी जिसके के साथ में ये सिलेंडर और क्या हथौड़ा पेचकस ये सारी चीजें आप लोगों को मैं बताई थी, नहीं बताई थी? बताई थी। तो आप लोग बता दो क्या आंसर हो जाएगा। आप आंसर दे रहे होंगे, पहले पढ़ तो दे प्रश्न। प्रसार की विधियां प्रसार कार्यकर्ता के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी एक मैकेनिक के लिए मशीन, रिंच, पेचकस, घन एवं हथौड़ा आवश्यक है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए कैल्शियम हेनरी का, ऑप्शन बी ओपी थामा का, ऑप्शन सी पॉल लीगन्स का, ऑप्शन डी एस्मेंजर का। किसका हो जाएगा? आप इसका आंसर तो जान रहे होंगे कि ऑप्शन एस्मेंजर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड का आंसर करते। प्रसार कार्यकर्ता के लिए निम्न में से किसका ज्ञान होना आवश्यक है? ऑप्शन ए तकनीक का ज्ञान, अर्थात क्या पढ़ाना है। ऑप्शन बी शैक्षणिक प्रक्रिया की समझ, अर्थात किस प्रकार पढ़ाया जाए। ऑप्शन सी प्रसार शिक्षण की विधियों को उपयुक्त ढंग से प्रयोग करने की कुशलता। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आवश्यक है। तो इसका आंसर तो आप लोगों को बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी आवश्यक है, ठीक है। 1 सेकंड फ्लाइट मोड लगा दो मैं। शाम का टाइम हुआ, कभी भी कोई भी याद कर सकता है, ठीक। क्योंकि शाम के लोग अक्सर खोजते हैं कौन कहाँ है, ठीक है। तो वीडियो अपलोड होना रुक जाएगा 1 सेकंड। खैर चलिए, कोई बात नहीं है। फ्लाइट मोड नहीं लगाते हैं क्योंकि वीडियो अपलोड हो रहा है आप लोगों का कल का, तो वीडियो नहीं अपलोड हो पाएगा। खैर कोई बात नहीं है, चलिए क्लास कंटिन्यू रहता है। कोई फोन करेगा तो देखिए, ठीक। थर्ड का आंसर कर दे। प्रसार कार्यकर्ता सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। बता दे प्रसार कार्यकर्ता कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रसार कार्यकर्ता 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। फोर्थ का आंसर करते। प्रसार कार्यकर्ता का व्यक्तित्व होना चाहिए। ऑप्शन ए गोरा, ऑप्शन बी आकर्षक, ऑप्शन सी कठोर, ऑप्शन डी प्रयुक्त सभी। फोर का आंसर कर दे क्या होगा? तो फोर का आंसर हो जाएगा बी, यानी आकर्षक। कैसा होना चाहिए? आकर्षक होना चाहिए। पॉजिटिव आंसर वही था। 5 का आंसर कर दे। निम्न में से प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका नहीं होती है। क्या नहीं होगी? नेता की, शिक्षक की, प्रशिक्षक की, चिकित्सक की। बहुत क्लियर आंसर है। आप देख पा रहे होंगे कि इसका आंसर हो जाएगा डी, चिकित्सक की भूमिका नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 6 का आंसर करते। एक, थोड़ा सा जूम करना है क्या? चलिए। एक प्रशासक के रूप में प्रसार कार्यकर्ता का गुण नहीं है। ऑप्शन ए
सहायकों के साथ अच्छा व्यवहार। ऑप्शन बी, श्रम का आदर। ऑप्शन सी, प्रोग्राम पर ध्यान देना। ऑप्शन डी, कार्य पर विश्वास। 6 का आंसर कर दे। 6 का क्या आंसर होगा? तो 6 का आंसर आप बता रहे हैं कि सी हो जाएगा, प्रोग्राम पर ध्यान न देना। ये कार्यकर्ता का गुण नहीं है, निगेटिव ही पूछ रहा है, निगेटिव आंसर यही है। ठीक है, नेगेटिव वाला ऑप्शन यही था। 7 का आंसर करते, विषय विशेषज्ञ का गुण नहीं है। ऑप्शन ए, अपने विषय का ज्ञान होना, ग्रामीण स्थिति का ज्ञान होना, साहित्य का अल्प ज्ञान, साधन जुड़ा की क्षमता। अब आपको निगेटिव आंसर कहाँ दिख गया? आप आंसर देख पा रहे हो कि अल्प मतलब थोड़ा, साहित्य का थोड़ा ज्ञान। क्यों क्यों साहित्य का थोड़ा ज्ञान है भाई? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। ठीक है, 8 का आंसर कर दे। प्रसार सेवाओं को लागू करने वाले को कहते हैं। ऑप्शन ए, प्रसार कार्यकर्ता। ऑप्शन बी, प्रसार शिक्षक। ऑप्शन सी, प्रसार विशेषज्ञ। ऑप्शन डी, प्रसारकर्ता। बता दे, प्रसार सेवाओं को लागू करने वाले को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? प्रसार कार्यकर्ता। क्या कहेंगे? प्रसार कार्यकर्ता। 9 का आंसर कर दे। प्रसार कार्यकर्ता की विचारधारा होनी चाहिए। ऑप्शन ए, रूढ़िवादी। ऑप्शन बी, प्रगतिशील। ऑप्शन सी, साम्यवादी। ऑप्शन डी, राड़े। 9 का आंसर कर दे कि प्रसार कार्यकर्ता की विचारधारा होनी चाहिए। कैसी? तो प्रगतिशील विचारधारा होनी चाहिए। कैसी? प्रगतिशील विचारधारा होनी चाहिए। 10 का आंसर कर दे। प्रसार कार्यकर्ता का व्यक्तित्व होना चाहिए। ऑप्शन ए, आकर्षक। ऑप्शन बी, व्यक्तिहीन। ऑप्शन सी, निराशित। ऑप्शन डी, सुविधा भोगी। 10 का आंसर करते आप क्या होगा? आप बता रहे हो कि इसका आंसर हो जाएगा ए, आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए। 11 का आंसर कर दे। प्रसार कार्यकर्ता का कर्तव्य है। ऑप्शन ए, लोगों में प्रेरणा उत्पन्न करना। ऑप्शन बी, लोगों को स्वावलंबी बनने को प्रेरित करना। ऑप्शन सी, लोगों को नए ज्ञान से परिचित कराना। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आप बता दें क्या होगा 11 का? तो 11 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, 12 का आंसर कर दे। ये किस राइटर की बुक है? मंजू पाटनी और डॉक्टर हरपलानी की बुक है। ठीक है, कल कह रहे थे ना आप लोग को नाम बता देंगे कि उसमें गलत है। ठीक है, 12 का बता दे। प्रायः प्रशासन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा पद नहीं होता है? ऑप्शन ए, प्रसार प्रशासक। ऑप्शन बी, प्रसार पर्यवेक्षक। ऑप्शन सी, प्रसार विशेषज्ञ। ऑप्शन डी, प्रसार अभियंता। 12 का क्या आंसर होगा? आप बता दें। पद नहीं है तो प्रसार प्रशासक है, प्रसार विशेषज्ञ है, प्रसार पर्यवेक्षक है, लेकिन प्रसार अभियंता नहीं। अभियंता को हिंदी में क्या कहते हैं? मतलब इंग्लिश में तो कहेंगे इंजीनियर। तो इंजीनियर का वहां कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभियंता मतलब इंजीनियर होता है। ठीक है, 13 का आंसर करते। प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए, असीमित होगा। ऑप्शन बी, बहुआयामी होगा। ऑप्शन सी, निर्धारित होगा। ऑप्शन डी, द्विआयामी होगा। कल कम्युनिटी पे मैंने यही क्वेश्चन पोस्ट किया, आप लोग इसका आंसर बता ले जाएंगे कि मैं इसका आंसर हो जाएगा बहुआयामी हूँ। ठीक है, 14 का आंसर कर दे। प्रसार कार्य के अंतर्गत कौन सा विषय आता है? ऑप्शन ए, गृह विज्ञान। ऑप्शन बी, पशुपालन। ऑप्शन सी, मनोविज्ञान। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 14 का आंसर बता दे। तो प्रसार कार्य के अंतर्गत ये सब भी आते हैं। ठीक है, 15 का आंसर करते। प्रशिक्षण एवं शिक्षा के अंतर को सूक्ष्मता से समझाया। ऑप्शन ए, लिंटन ने। ऑप्शन बी, पारीक ने। ऑप्शन सी, डॉक्टर सोहन ने। ऑप्शन डी, लीगन ने। इसका भी आंसर आप लोगों को याद आ रहा होगा। मैंने बताया था
प्रशिक्षण और शिक्षा में अंतर की सूक्ष्मता किसने दिखा दिया? तो आपने कहा सोहन ने दिखा दिया। ठीक है, ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। 16 का आंसर कर दे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की मूरी कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रसार प्रबंधन को, ऑप्शन बी प्रसार कार्यकर्ता को, ऑप्शन सी ग्रामीण नेता को, ऑप्शन डी प्रसार विशेषज्ञ को। आंसर बता दे क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा प्रसार कार्यकर्ता को। किसको? प्रसार कार्यकर्ता को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की मूरी कहा जाता है। ठीक है, क्या रह जाइए एक क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से आंसर आप बताएं। प्रश्न पढ़ने पहले निम्न निम्न में से कौन सी शिक्षण सामग्री का महत्वपूर्ण साधन है? ऑप्शन ए दृश्य सामग्री, शब्द सामग्री, दृश्य शब्द सामग्री, इनमें से कोई नहीं। आप आंसर करते क्या होगा? आप आंसर बता रहे हैं कि मैं इसका आंसर हो जाएगा दृश्य शब्द सामग्री। क्या होगा? दृश्य शब्द सामग्री। ठीक है, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप कर दे। दृश्य शब्द सामग्री के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए यह शिक्षण की वह साधन है जो केवल दिखाई देते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। यह शिक्षण के वे साधन है जो मात्र सुनाई देते हैं। तो क्या ये भी सही है? देखते हैं। यह शिक्षण की वह साधन है जो दिखाई व सुनाई दोनों देते हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। प्रश्न क्या पूछा? कि सत्य है। ठीक है, अब मुझे केवल लगा कि केवल दृश्य है, इसलिए मैंने पहले वाले को कह दिया। बिल्कुल सही है। अब ये मैं अपना स्टेटमेंट चेंज करती हूँ। आप बताइए क्या होगा? तो आप आंसर दे रहे हो कि मैम इसका आंसर सी हो जाएगा। आप चाहे जितना हम लोग को बेवकूफ बना लें, हम लोग जानते हैं आंसर कौन होगा। दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना। तो जो सुनाई दे और दिखाई दे उसे हम क्या कहेंगे? दृश्य शब्द साधन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? टेलीविजन हो गया। क्या हो गया? टेलीविजन हो गया। 3 का आंसर कर दे। श्रव्य साधन वे हैं जो, अब आ गया ऑप्शन, बताइएगा। ऑप्शन ए केवल दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। ऑप्शन बी सी दिखाई व सुनाई दोनों देते हैं। डी उपर्युक्त सभी। अब बताओ, श्रव्य मतलब सुनना, तो जो सुनाई देते हैं वो क्या होंगे? श्रव्य साधन होंगे। ठीक है, 4 का आंसर कर दे। दृश्य साधन वे हैं जो, ऑप्शन ए दिखाई देते हैं, ऑप्शन बी सुनाई देते हैं, ऑप्शन सी दिखाई व सुनाई दोनों देते हैं, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। ये बिल्कुल भी मत सोचना आप लोग कि मैं इतना इजी इजी क्वेश्चन आएगा। बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और जो क्वेश्चन हमें बहुत टफ लगते हैं वो हम लोग के क्वेश्चन सही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में हमें नहीं रहना है। हमें छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रश्न को भी करना है। ठीक है, तो 4 का ये आंसर हो जाएगा। 5 का आंसर करते। दृश्य व शब्द सामग्री है। ऑप्शन ए चलचित्र, ऑप्शन बी टेलीविजन। चलचित्र यानी क्या हो गया? मूवी। ऑप्शन सी ड्रामा, ऑप्शन डी प्रयुक्त सभी। 5 का आंसर कर दे। तो 5 का आंसर सब हो जाएगा। ठीक है, टेलीविजन भी, चलचित्र भी और ड्रामा भी, सब क्या है? हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। ठीक है, 6 का आंसर कर दे। 6 का आंसर क्या है? आप इंग्लिश पढ़ना है। क्या इंग्लिश में डेफिनेशन है? किसने इंग्लिश में दे दिया? द ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प इन मेकिंग द स्पोकन वर्ड्स क्लियर because the ideas are put across through more than one of the senses। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए डॉक्टर रणजीत सिंह ने, ऑप्शन बी धामा ने, ऑप्शन सी रेड्डी ने, ऑप्शन डी लॉसवेल ने।
रेडी का इंग्लिश में परिभाषा क्या है? मैम आपने थंब दिखाया और हम रेडी हो गए। आप लोगों को वो याद है कि नहीं याद है? थंब वाली जो चीजें, एक उनका केवल हम लोगों ने पकड़ा कि थंब, और हम लोग रेडी हो गए। यस मैम आप थंब दिखाई, हम लोग रेडी हैं, हम लोग परीक्षा पास करके आएंगे। ठीक है, तो ऐसा आपको ट्रिक याद करना है। अब यहाँ कौन होगा? तो आप कहोगे मैम धामा होंगे। इनकी परिभाषा आप कैसे याद करोगे? द ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प इन मेकिंग द स्पोकन वर्ड विकेस। कौन सा शब्द लें? मेकिंग यहां से ले लें क्या? हेल्प इन मेकिंग, हेल्प इन मेकिंग, मेकिंग, थामा। इस तरीके से करके कुछ भी कोरिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, 7 का आंसर कर दे, थोड़ा सा बड़ा कर दे, 7 का आंसर कर दे। विराट संपर्क का माध्यम है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत पत्र, ऑप्शन बी परिणाम, ऑप्शन सी रेडियो, ऑप्शन डी फोरम। 7 का आंसर कर दे, क्या होगा? विराट संपर्क करने का माध्यम है। तो आप कहोगे रेडियो है। क्या है? रेडियो है। 8 का आंसर कर दे, सामूहिक, सामूहिक संपर्क करने का माध्यम है। ऑप्शन ए टेलीफोन पर वार्ता, ऑप्शन बी यात्राएं, ऑप्शन सी अभियान, ऑप्शन डी टेलीविजन। 8 का आंसर क्या होगा? सामूहिक संपर्क पूछ रहा है कि सामूहिक संपर्क होगा तो टेलीफोन पे तो 2 लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे बता दोगे कि सामूहिक संपर्क की बात होगा तो यात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, 9 का आंसर कर दे। जो क्वेश्चन अगर आप लोग को लग रहा हो कि गलत अगर इसमें आंसर लगा हो तो उसे भी आप लोग ध्यान दे लेना। ठीक है, रेडियो है, क्या है? दृश्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री है, दृश्य श्रव्य सामग्री है, इनमें से कोई नहीं। जिनको दृश्य श्रव्य सामग्री यानी ऑडियो विजुअल एड्स में कंफ्यूजन हो रहा हो वो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है 10 मिनट, 10 मिनट में टॉपिक क्लियर करें, 10 मिनट टेस्ट सीरीज, उसमें जाकर के आप लोग देख सकते हो। उस पे बहुत लोगों ने देखा है, 400-500 लोगों ने देखा है। 10 मिनट का या 15 मिनट का वीडियो होगा। बहुत अच्छा वीडियो, आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। आप जा करके देख करके अपना क्लियर कर सकते हो। पूरा चार्ट सहित एकदम डायग्राम बना हुआ है, कौन सी ऑडियो विजुअल एड्स है, कौन सा वो प्रक्षेपित है, कौन सा गैर प्रक्षेपित है, सब जा करके आप वहां पे देख सकते हैं। 9 का आंसर फिलहाल हो जाएगा कि रेडियो श्रव्य सामग्री है। रेडियो से हम गाना सुनते हैं ना कि देखते हैं। ठीक है, 10 का आंसर करते, दिख जाएगा क्या आंसर? नहीं, चलो 10 का आंसर है दृश्य श्रव्य साधनों का चुनाव करते समय प्रभावी तत्व है। अगर हमें आपको भेजते हम कि आप जाओ ऐसा साधन चुन करके ले आओ जो सुनाई भी दे और दिखाई भी दे, तो आप क्या करेंगे? शिक्षण का उद्देश्य पता करेंगे कि श्रोताओं की संख्या, कि चयन में मौलिकता, या उपरोक्त सभी। आप क्या करेंगे? आप कहेंगे मैम हम पहले तो उद्देश्य जानेंगे कि किसके लिए आप मंगवा रही हैं, फिर कितने लोगों के लिए है, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 100 लोग हैं, 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं। फिर चयन में मौलिकता, यानी हम उपरोक्त सभी को ध्यान में रखकर चुनाव करेंगे। ठीक है, 1 सेकंड का आप लोग टाइम दे दें, मैं नेक्स्ट पेज ओपन कर लूं। चलिए आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन श्रव्य सामग्री का उदाहरण है? श्रव्य सामग्री यानी सुनने वाला सामग्री। ऑप्शन ए दूरदर्शन है, ऑप्शन बी चलचित्र है, ऑप्शन सी रेडियो है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो क्या होगा? सुनेंगे आप किसको? रेडियो को सुनेंगे। ठीक है, बहुत टाइम नहीं देंगे क्योंकि इजी क्वेश्चन है। श्रव्य सामग्री के द्वारा ज्ञान, प्राप्त ज्ञान होता है बहुस्थायी, बहुत स्थायी, कम स्थायी, बहुत प्रभावशाली, स्थायी। कितना बढ़िया आंसर है। क्या आप केवल सुन रहे हो, आप वीडियो नहीं देख पाओ, केवल कान में ईयरबड्स लगा करके आप सुन रहे हो, तो उसका प्रभाव कितना होगा? कम स्थायी होगा। ठीक है, क्या होगा? कम स्थायी होगा। ठीक है, 3 का आंसर करते, क्वेश्चन नंबर 3। रेडियो के कार्यक्रम केवल उन्हीं के लिए उपयोगी होते हैं जो रेडियो देखते हैं, टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं। क्या रेडियो आप देखोगे? बता दो क्या होगा? 3 का आंसर आप बता रहे हैं कि मैम जो रेडियो सुनते हैं, बेस्ट आंसर हो जाएगा रेडियो सुनते हैं। रेडियो है
क्या है रेडियो? ऑप्शन ए दृश्य सामग्री, ऑप्शन बी श्रव्य सामग्री, ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और का आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग बता दे, बहुत इजी है। तो आप कह रहे हो रेडियो क्या है? श्रव्य सामग्री है। अब इन सारे चीजों से क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे से बताया जा रहा है। श्रव्य साधन वे हैं जो दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, दिखाई व सुनाई दोनों देते हैं, उपर्युक्त सब। तो शब्द साधन पूछ रहा है, तो शब्द साधन क्या है? जो सुनाई देते हैं। क्या है? जो सुनाई देते हैं। इधर आ जाओ। श्रव्य सामग्री नहीं है। श्रव्य सामग्री क्या नहीं है? गाने हैं, फिल्म स्ट्रिप है, टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन। आंसर करते आप। 6 का क्या होगा? आप कह रहे हो मैम फिल्म स्ट्रिप जो है दृश्य होगा, ना कि श्रव्य होगा, ठीक है। 7 का आंसर करते। रेडियो में भारत में रेडियो का प्रसारण आरंभ हुआ, कब हुआ था? ऑप्शन ए सन 1967, ऑप्शन बी सन 1947, ऑप्शन सी सन 1927, ऑप्शन डी सन 1977। क्या हो जाएगा 7 का? 7 का आंसर होगा कि सन 1927, ठीक। 8 का आंसर करते। डिस्क पर रिकॉर्डिंग की जाती है। ऑप्शन ए चुंबकीय प्रक्रिया से, ऑप्शन बी ऑप्टिकल प्रक्रिया से, ऑप्शन सी यांत्रिक विधि से, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 5 का आंसर करते। 5 का आंसर होगा सी, यानी यांत्रिक विधि से, ठीक। 9 का आंसर कर दे। अब ऊपर नहीं करेंगे तो आंसर दिख जाएगा। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को साधारण भाषा में कहते हैं। ऑप्शन ए लाउड स्पीकर, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी ग्रामोफोन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 9 का आंसर करते क्या हो? 9 का आंसर होगा ए लाउड स्पीकर। क्या होगा? लाउड स्पीकर। 10 का आंसर कर दे। किसी फिल्म में आवाज की रिकॉर्डिंग की जाती है। ऑप्शन ए यांत्रिक विधि से, ऑप्शन बी चुंबकीय विधि से, ऑप्शन सी ऑप्टिकल विधि से, सी को देखो जगह चेंज कर दिया है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप बताते क्या होगा? किसी भी फिल्म की जब आवाज की रिकॉर्डिंग होती है तो ऑप्टिकल मेथड से होता है, ठीक। किससे होगा? ऑप्टिकल विधि से होगा, ठीक है। इधर आ जाइए आप। दृश्य सामग्री आलोक चित्र यानी फोटोग्राफ्स का महत्व वहां अधिक है। कहाँ अधिक है? आप बता दें कि कहाँ अधिक है। आप आंसर दे दें कि कहाँ अधिक है। ऑप्शन ए जहां कम ग्रामीण रहते हैं, ऑप्शन बी जहां साक्षरता की दर अधिक हो, ऑप्शन सी जहां साक्षरता की दर कम हो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप आंसर करते क्या होगा? आप आंसर कर रहे हैं कि जहां साक्षरता की दर क्या हो? कम हो, यानी जहां पढ़े लिखे लोग कम हो वहां पे फोटो दिखा करके और क्या वहां का महत्व, मतलब उस चीज का महत्व अधिक हो सकता है, ठीक है। प्रश्न 2 का आंसर करते। जिन क्षेत्रों में वार्तालाप में भाषा की समस्या हो वहां इस माध्यम द्वारा शिक्षण देना अधिक उपयोगी होता है। ऑप्शन ए फ्लैश कार्ड, ऑप्शन बी फ्लैनल ग्राफ, ऑप्शन सी श्याम पट्ट, ऑप्शन डी समूह चर्चा। क्या होगा दूसरे का? तो आप आंसर दे रहे हैं कि फ्लैश कार्ड हो जाएगा। क्या होगा? फ्लैश कार्ड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर दें। निम्न में कौन दृश्य सामग्री का उदाहरण है? ऑप्शन ए फ्लैनल ग्राफ, ऑप्शन बी फिल्म स्लाइड, ऑप्शन सी टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन डी ए व बी दोनों। क्या आंसर हो जाएगा 3 का? कौन दृश्य सामग्री का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा दृश्य का उदाहरण? फिल्म स्लाइड भी हो जाएगा और फ्लैनल ग्राफ भी हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा। 4 का आंसर करें आप लोग। 4 का आंसर क्या है? निम्न में से कौन सामग्री दृश्य श्रव्य है, यानी देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं? तो टेप रिकॉर्डर एवं रिकॉर्डर होगा, सिनेमा प्रोजेक्टर एवं ड्रामा होगा, रेडियो एवं दूरदर्शन होगा, फ्लैश कार्ड एवं चलचित्र होगा। 4 का क्या आंसर होगा? तो 4 का आंसर हो जाएगा, आप लोग बता दो,
कि सिनेमा, प्रोजेक्टर एवं ड्रामा होगा। ठीक है, 5 का आंसर करें। निम्न में कौन सी दृश्य सामग्री द्विबीमा यानी 2 डायमेंशनल है? ऑप्शन ए प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी नमूने, ऑप्शन सी फ्लैनल बोर्ड, ऑप्शन सी मॉडल। आप बता दें क्या आंसर होगा 5 का। 5 का आंसर आप दे रहे हैं कि फ्लैनल बोर्ड होगा। ये क्या होगा? द्विबीमा है। ठीक है, 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल का मतलब जानते हैं आप लोग? जैसे इसकी मोटाई भी दिखे और क्या दिखे, चौड़ाई भी दिखे, तो ये क्या हो गया? 2 हो गया। और इसका मतलब पूरा जो इस तरीके का जो बनता है, इसको क्या कहते हैं, जो डाइस बनता है, इसको इस तरीके से कुछ ऐसे मोटाई हम बना नहीं पा रहे हैं, पूरा जो दिखता है शायद उसको ये त्रिआयामी कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसका अंतर समझ लीजिएगा अच्छे से पढ़ करके। त्रिबीमा वाला आ ही गया। 6 का आंसर कर दे। निम्नलिखित में कौन सी दृश्य सामग्री त्रिबीमा है? ऑप्शन ए ग्राफ एवं पोस्टर, ऑप्शन बी स्लाइड, ऑप्शन सी वास्तविक वस्तुएं, ऑप्शन डी फ्लैश कार्ड। क्या हो जाएगा त्रिबीमा का? अब यही क्लियर आपका हो जाएगा। 6 का डी होगा। क्या होगा? फ्लैश कार्ड होगा। क्या होगा? फ्लैश कार्ड होगा। कार्ड को क्या है, हम चारों तरफ उलट पलट करके देख लेते हैं कि नहीं देख लेते हैं? तो ये क्या है? त्रिबीमा है। ठीक है, 7 का आंसर करते। निम्न में से कौन सा साधन गैर प्रक्षेपित है? प्रक्षेपित और गैर प्रक्षेपित में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बता दे रही हूं। जो चीजें लाइट फेंकती हो, ठीक, जो भी चीज आप देख रहे हो उसमें से अगर लाइट निकल रही हो तो वो क्या होगा? प्रक्षेपित होगा। कोई भी चीज क्या है? फेंक रहा है। और जो चीजें लाइट नहीं फेंकेगा वो क्या होगा? गैर प्रक्षेपित होगा। गैर प्रक्षेपित का उदाहरण क्या हो गया? जैसे कार्ड हो गया। ठीक है, क्या हो गया? कार्ड हो गया। अब स्लाइड है, क्या है? स्लाइड हम इस तरीके से कर रहे हैं मोबाइल में, इस तरीके से स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये लाइट निकल रही कि नहीं निकल रही? निकल रही है ना। पोस्टर हो गया, फोटोग्राफ हो गया, ये सब क्या है? ये सब गैर प्रक्षेपित है। जिनमें से लाइट निकलेगा वो क्या है? प्रक्षेपित के उदाहरण होंगे। ये आप चीजें याद कर लीजिएगा। तो आंसर करें। फ्लैश कार्ड हो गया, फ्लैनल ग्राफ हो गया, चाक बोर्ड हो गया, चलचित्र हो गया। अब बता दो क्या होगा? बहुत क्लियर आंसर है कि गैर प्रक्षेपित क्या है। गैर प्रक्षेपित क्या है? 7 का आंसर कर दे। गैर प्रक्षेपित, गैर प्रक्षेपित यानी जो लाइट ना फेंक रहा हो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चाक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड जो होता है, चाक बोर्ड होता है, क्या वो लाइट फेंकता है? आजकल के जो आप लोग पढ़ रहे हो डिजिटल ब्लैक बोर्ड, डिजिटल बोर्ड से, वो लाइट फेंक रहा है, लेकिन ये तो लाइट नहीं फेंकेगा ना। बाकी चलचित्र भी फेंकेगा, ठीक है, प्लैनल ग्राफ भी और फ्लैश कार्ड भी। लेकिन आपकी बुक में गलत दिया है। बुक में आपके डी दे रहा है, लेकिन मैं डी को नहीं मानूंगी। ठीक है, मैं किसके साथ जाऊंगी? सी के साथ जाऊंगी। आप लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, 8 का आंसर कर दे। त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए नमूना है, ऑप्शन बी मॉडल है, ऑप्शन सी प्रतिक्रिया है, ऑप्शन डी चार्ट है। ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए टफ हो रहे होंगे। 8 का आंसर कर दें। 8 का आंसर हो जाएगा डी। जो चार्ट है ये क्या है? 3 डायमेंशनल नहीं है। ठीक है, बाकी नमूना हो गया, प्रतिक्रिया हो गया, मॉडल हो गया, ये सब क्या है? 3 डायमेंशनल है। ठीक है, 9 का आंसर कर दे। द्विविमीय दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है, यानी 2 डायमेंशनल क्या नहीं है? ऑप्शन ए चौकपट है, ऑप्शन बी पोस्टर है, ऑप्शन सी फ्लैश बोर्ड है, कार्ड है, ऑप्शन डी मॉडल है। 9 का आंसर कर दे क्या होगा? तो 9 का आंसर हो जाएगा, 9 का आंसर क्या होगा? 9 का आंसर हो जाएगा मॉडल है। क्या है? मॉडल नहीं है। ठीक है, 10 का आंसर कर दे। चौकपट को कहते हैं, क्या कहते हैं चौकपट को? श्यामपट कहेंगे, बोर्ड कहेंगे, चार्ट कहेंगे, मॉडल कहेंगे। चाकपट जिसपे हम लोग चौक से लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम श्यामपट कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यामपट कहते हैं। फ्लैश कार्ड का आकार होता है, ऑप्शन ए 50x70 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 70x30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 40x20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 46x52 सेंटीमीटर। बता दे क्या होगा? 11 का आंसर तो 50x70 सेंटीमीटर फ्लैश कार्ड का आकार होता है। ठीक है,
ऐसे होगा, कुछ लंबा होगा कुछ चौड़ा होगा, ये तो बराबर शायद हो गया। बनाने में सरल होता है, क्या बनाने में सरल होगा? ऑप्शन ए बार ग्राफ, ऑप्शन बी चित्र ग्राफ, ऑप्शन सी रेखा ग्राफ, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। जिनको बार ग्राफ क्या है, पाई ग्राफ क्या है, आरेख क्या है देखना है, इसी चैनल पे 10 मिनट का सीरीज करके प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें होगा वीडियो, जा करके देखकर अपना क्लियर कर सकते हैं। 12 का आंसर कर दे। 12 का आंसर हो जाएगा बार ग्राफ। 13 का आंसर कर दे। दृश्य सामग्री नहीं है, श्यामपट है, चित्र है, फ्लैश कार्ड है, रेडियो है। दृश्य सामग्री नहीं है तो क्या होगा? श्रव्य होगा, और श्रव्य में क्या होगा? रेडियो होगा। तो 13 का डी हो जाएगा। 14 का आंसर कर दे। विषय का विस्तृत विवेचन रहता है। ऑप्शन ए पुस्तकों में, ऑप्शन बी चित्रों में, ऑप्शन सी पोस्टर्स में, ऑप्शन डी कार्ड्स में। किस में विषय का विस्तृत विवेचन होगा? तो आप कहोगे मैम किसी भी विषय के बारे में बुक से अच्छा विस्तार से किसी में नहीं दिया होता है, ठीक है। 15 का आंसर कर दे। दृश्य साधन है वे हैं जो दिखाई दे, सुनाई दे, दिखाई व सुनाई दोनों दे, उपर्युक्त सभी। बता दे क्या होगा? तो आप बता रहे हो कि जो दिखाई देते हैं वो दृश्य होते हैं। क्या है? जो दिखाई देते हैं वो दृश्य होते हैं। 16 का आंसर कर दे। रेडियो पोस्टर है। ऑप्शन ए संस्थागत संचार विधि है, ऑप्शन बी असंस्थागत विधि है, ऑप्शन सी परंपरागत विधि है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 16 का क्या आंसर होगा? तो रेडियो पोस्टर है, क्या है? संस्थागत संचार विधि है, ठीक है। रेडियो क्या है? रेडियो की स्थापना हुई, बकायदे चलता है कि नहीं चलता है? चलता है। तो ऐसे वो क्या असंस्थागत नहीं है, ये भी किसी न किसी संस्था से जुड़ा हुआ है, ठीक। 17 का आंसर कर दे। प्रेस रजिस्ट्रार कार्यालय की स्थापना हुई। ऑप्शन ए 1956 में, 1956 में, ऑप्शन बी 1983 में, ऑप्शन सी 1984 में, ऑप्शन डी 1952 में। 17 का क्या आंसर होगा? तो आप बता रहे हो कि 1956 में इसके कार्यालय की स्थापना हुई थी। 18 का आंसर कर दे। प्रेस ट्रस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई? इसे पीटीआई कहते हैं। क्या कहते हैं? पीटीआई कहते हैं। आप बता दो इसकी स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1952। आप बता दे क्या होगा? तो आप बता रहे हैं कि पीटीआई की स्थापना 1947 को हुआ था, जब हमारा देश आजाद हो रहा था। ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हैं। हम लोग अंग्रेजों को पीट रहे थे, क्या कर रहे थे? जब हमारा देश आजाद हो रहा था उस समय हम लोग क्या है, अंग्रेजों को पीट कर तो आजादी पाए थे। तो हम लोग 1947 में अंग्रेजों को पीट रहे थे, और पीट क्या है? पीटीआई है। ऐसे भी कुछ आप याद कर सकते हैं, ठीक है। पोस्टर है, क्या है? ऑप्शन ए प्रक्षेपित साधन है, ऑप्शन बी गैर प्रक्षेपित साधन है, ऑप्शन सी श्रव्य सामग्री है, ऑप्शन डी प्रयुक्त सभी है। क्या पोस्टर में से लाइट निकलेगा? अगर आप इसका आंसर दे लोगे तो बता लोगे कि क्या पोस्टर से लाइट निकलेगा? तो आप कहोगे नो मैम, पोस्टर से लाइट तो नहीं निकलता है, तो गैर प्रक्षेपित हो जाएगा, ठीक है। 20 का आंसर कर दे। निम्न में से कौन सा ग्राफ का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए रेखा ग्राफ, ऑप्शन बी बार ग्राफ, ऑप्शन सी चित्र ग्राफ, ऑप्शन डी वृक्षनुमा ग्राफ। बता दे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा, वृक्षनुमा ग्राफ कुछ नहीं होता है। 21 का आंसर करते। एपिडास्कोप का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए स्लाइड प्रोजेक्टर का, ऑप्शन बी ओपेक प्रोजेक्टर का, ऑप्शन सी ओवरहेड प्रोजेक्टर का, ऑप्शन डी मूवी प्रोजेक्टर का। 21 का आप आंसर कर दें, क्या होगा 21 का आंसर? तो 21 का आंसर हो जाएगा ओपेक प्रोजेक्टर का। किसका? ओपेक प्रोजेक्टर का, ठीक है। 22 का आंसर करते, क्या है? चार्ट्स। बताते क्या होगा इसका आंसर? चार्ट्स व ग्राफ हैं। त्रिविमीय दृश्य सामग्री, ऑप्शन बी द्विविमीय दृश्य सामग्री,
ऑप्शन सी, एक बीमीय दृश्य सामग्री, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी, तो क्या होगा, मैं पहले ही बताई थी कि चार्ट जो होते हैं वो ग्राफ क्या होते हैं, द्विविमीय दृश्य सामग्री होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग इसका आंसर करें। आंसर करें, निम्न में से कौन सा दृश्य सामग्री का उदाहरण है। ऑप्शन ए, थोड़ा सा और कर दो, लोकगीत। ऑप्शन बी, कठपुतली। ऑप्शन सी, दूरदर्शन नाटक। ऑप्शन डी, उक्त सभी। क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। दृश्य श्रव्य सामग्री का एग्जाम्पल कौन सा है। आप बता रहे हैं कि लोकगीत, लोकगीत, दूरदर्शन नाटक और कठपुतली। आंसर आपका दे रहा है सभी, यानी प्रयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, लोकगीत को सुना और देखा दोनों जाता है। चलिए सेकंड का आंसर करते। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, दूरदर्शन के आगमन के पूर्व निम्न में इस साधन द्वारा कार्य एवं व्यवहार को वास्तविक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता था। ऑप्शन ए, नाटक। ऑप्शन बी, रेडियो। ऑप्शन सी, ग्रामोफोन। ऑप्शन डी, सिनेमा। दूरदर्शन के आगमन के पूर्व निम्न में इस साधन द्वारा कार्य एवं व्यवहार को वास्तविक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता था। तो वास्तविक रूप से किसे प्रस्तुत करेंगे, आपको आंसर समझ में आ रहा होगा कि मैं आंसर हो जाएगा सिनेमा। क्या होगा, सिनेमा। दूरदर्शन के आगमन से पूर्व, यानी दूरदर्शन नहीं आया था तो उसके पूर्व। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नाटक लग रहा है, क्यों, दूरदर्शन के वास्तविक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता था, इसमें सिनेमा दे रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों नाटक लग रहा है। इस क्वेश्चन को आप लोग अभी बता दीजिएगा। ठीक है, कि क्या होगा, किताब सही कह रहा है क्या। इस बुक में ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जिन्हें मुझे डाउट लग रहा है। ठीक है, वीडियो फिल्म तैयार करने में निम्न में से किस उपकरण का उपयोग होता है। ऑप्शन ए, वीडियो कैमरा। ऑप्शन बी, वीसीआर। ऑप्शन सी, वीसीसी। ऑप्शन डी, इन सभी का। ये बीसीसी क्या होता है भाई, वीसीआर तो जानते हैं, लेकिन बीसीसी। थ्री का आंसर करते आप, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर आप बता रहे हैं कि ये सभी हो जाएगा। वीडियो फिल्म तैयार करने में निम्न उपकरण का प्रयोग होता है, तो ये सब हो जाएगा। ठीक है, फोर का आंसर कर दे, टीवी है। टेलीविजन क्या है। ऑप्शन ए, दृश्य सामग्री है। ऑप्शन बी, श्रव्य सामग्री है। ऑप्शन सी, दृश्य श्रव्य दोनों है। ऑप्शन डी, प्रयुक्त में से कोई नहीं। फोर का आंसर करते क्या होगा, तो फोर का आंसर आप बता रहे हैं कि दृश्य श्रव्य सामग्री दोनों होगा। फाइव का आंसर करें, दृश्य व श्रव्य सामग्री है। ऑप्शन ए, चलचित्र है। ऑप्शन बी, टेलीविजन है। ऑप्शन सी, ड्रामा है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी है। दृश्य व श्रव्य सामग्री है, क्या है दृश्य व श्रव्य सामग्री, आप बता दें। दृश्य व श्रव्य सामग्री क्या है, तो आप आंसर कर रहे हैं कि टेलीविजन, चलचित्र, ड्रामा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, सिक्स का आंसर करते। भारत में दूरदर्शन का आरंभ हुआ। ऑप्शन ए, 15 सितंबर 1922। ऑप्शन बी, 25 सितंबर 1922। अच्छा, डेट चेंज हुआ था केवल। ठीक, 15 सितंबर 1959। ऑप्शन डी है 25 सितंबर 1956। आप बता दी क्या होगा, सिक्स का आंसर क्या है। तो आप आंसर दे रहे हो कि मैम 15 सितंबर 1959। एक बार जितने भी डेट वाले क्वेश्चन हो आप लोग नेट से रीचेक जरूर कर लिया करें। ठीक है, चाहे किसी के भी क्लास पे पढ़ रहे हो, चाहे मेरे या अदर कहीं या बुक में भी, एक बार जरूर रीचेक कर लिया करें, क्योंकि डेट वाले क्वेश्चन गलत होने के चांस होते हैं। कठपुतली है। ऑप्शन ए, दृश्य सामग्री है। ऑप्शन बी, श्रव्य सामग्री है। ऑप्शन सी, दृश्य श्रव्य सामग्री है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सेवन का आंसर कर दे, क्या होगा, तो कठपुतली है। दृश्य एवं श्रव्य सामग्री क्या है, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री।
8 का आंसर करें। लोकगीत एवं लोक नृत्य है। लोकगीत और लोक नृत्य क्या है? ऑप्शन ए दृश्य सामग्री है, ऑप्शन बी श्रव्य सामग्री है, ऑप्शन सी दृश्य व श्रव्य सामग्री है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इतना क्वेश्चन करने के बाद अब हमको नहीं लगता आप लोगों का दृश्य श्रव्य सामग्री से क्वेश्चन गलत होने चाहिए, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। क्यों? इतना क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा दे रहे हैं कि इससे अब हमें नहीं लगता है कि आपका दृश्य श्रव्य सामग्री से कोई भी सिंगल क्वेश्चन गलत होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रेड्डी का, ऑप्शन बी रामाभाई का, ऑप्शन सी कृष्णमाचारी का, ऑप्शन डी फॉरेन भाई का। रेड्डी का एक स्टेटमेंट और क्या था, कल हम लोग देखे थे कि मैम इंग्लिश में उनका स्टेटमेंट था, थंब था उसमें। ठीक है, क्या था? थंब था। जैसे ही थंब आप दिखाई हम लोग तुरंत रेडी हो गए। ठीक है, तो वो परिभाषा है, वो स्मिंजर का रिंच और पेचकस स्टूल टूल्स वाला है। ठीक है, और ज्ञान का फैलाव हो गया, भट्ट से गिरा तो फैल गया। तो ये 2-3 डेफिनेशन तो आपको ऐसे ही लर्न हो गया है। ठीक है, ऐसे ही मैं आप लोगों को होम मैनेजमेंट में डेफिनेशन लर्न कराऊंगी। ठीक है, आप लोग टेंशन ना लो, बस शांति से पढ़ते चलो। तो ए का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए रेड्डी हो जाएगा। अब इसमें भी याद कर लो, प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति है। किसकी? सामुदायिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति है। किसने कहा? रेड्डी ने कहा। किसने कहा? रेड्डी ने कहा। क्या कहा इन्होंने? कि सामुदायिक विकास जो है लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। ठीक है, क्या है? लक्ष्यों की सामुदायिक विकास को लक्ष्यों के साधन का प्राप्ति किसने कहा? तो रेड्डी ने कहा। किसने कहा? रेड्डी ने कहा। ठीक है, सेकंड का आंसर कर दे। सामुदायिक विकास 2 शब्दों से मिलकर बना है। ऑप्शन ए समुदाय और विकास, ऑप्शन बी व्यक्ति और विकास, ऑप्शन सी समाज और व्यक्ति, ऑप्शन डी समाज और प्राप्त। क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप कह रहे हो मैम ऑप्शन ए हो जाएगा समुदाय और विकास। जो इजी क्वेश्चन जहाँ टाइम नहीं देना वह बिल्कुल निकल चला जाएगा। थर्ड का आंसर कर दें। सामुदायिक विकास योजना गहन विकास की समस्या का संगठित एवं नियोजन ढंग है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए श्री मुखर्जी का, ऑप्शन बी A.W. ग्रीन का, ऑप्शन सी लोसबो का, ऑप्शन डी लेडेविरन का। क्या होगा 3 का आंसर? बता दें। तो 3 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी लोसबो का। किसका होगा? लोसबो का। सामुदायिक विकास योजना गहन विकास की समस्या का संगठित एवं नियोजन ढंग है। किसका? संगठित एवं नियोजन ढंग है। ये किसने कह दिया? सामुदायिक विकास योजना में तो लोसबो ने कह दिया। किसने कह दिया? लोसबो ने कह दिया। ठीक है, यहाँ कुछ ट्रिक नहीं लग रहा है। सामुदायिक विकास योजना गहन विकास की समस्या का संगठित एवं नियोजन ढंग है। किसने कहा? लोसबो ने। चलिए कुछ और लगा करके आप याद कर लीजिएगा इसको, ऐसे ये डेफिनेशन अच्छा लग रहा है। ठीक है, छोटे डेफिनेशन एग्जाम में आते हैं, ये चीज याद रखिएगा। सामुदायिक विकास एक समुदाय के व्यक्तियों में निरंतर चलने वाली क्या है? राजनीतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी सामाजिक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी सुधारात्मक प्रक्रिया है, ऑप्शन डी धार्मिक प्रक्रिया है। तो क्या होगा? सामुदायिक विकास एक समुदाय के व्यक्तियों में चलने वाली निरंतर क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, 5 का आंसर कर दे। सामुदायिक विकास तकनीकी रूप से सहायता प्राप्त और स्थानीय रूप से व्यवस्थित स्वावलंबित कार्य है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मेमोरिया का है, ऑप्शन बी कार्ल टेलर का है, ऑप्शन सी लोसबो का है, ऑप्शन डी बैजनाथ सिंह का है। 5 का आंसर करते क्या होगा? सामुदायिक विकास तकनीकी रूप से सहायता प्राप्त और स्थानीय रूप से व्यवस्थित स्वावलंबित कार्य है। यह किसने कहा? तो यह कहा है, किसने कहा है? कार्ल टेलर ने। किसने कहा है? टेलर ने। यहाँ पे आप लोग याद कर सकते हो कि तकनीक क्या होता है, टेक्निकल चीज क्या होगी? सिलाई मशीन। हम किससे सिलाई मशीन हो गई, तो सिलाई मशीन क्या होगा? एक टेक्निक होगी, एक तकनीक है ना, जिससे हम कपड़ा सिलते हैं। आप इसी तरीके से याद कर लो कि सामुदायिक विकास जो है
तकनीकी रूप से सहायता प्राप्त करता है। किसका? स्थानीय रूप से व्यवस्थित लोगों का या स्वावलंबी बनाने के लिए। हाँ देखो, इसका ट्रिक खूब बढ़िया से मिल गया, आप देख लीजिए। कार्ल टेलर, टेलर यानी दर्जी मास्टर, ठीक है, जो कपड़े सिलते हैं, ठीक, टेलर मास्टर। तो टेलर क्या है? हम कपड़े सिल करके, कोई भी व्यक्ति हो, टेलरगिरी करके कपड़ा मतलब बुटीक सेंटर खोल करके स्वावलंबी बनता है। कैसा? स्वावलंबी बनता है, अपने पैरों पे खड़ा होता है। तो क्या होगा? कार्ल टेलर ने क्या कह दिया कि तकनीकी रूप से सहायता प्राप्त और स्थानीय रूप से व्यवस्थित व स्वावलंबित कार्य है। क्या टेलर ने कहा? ये किसने कहा है? टेलर ने कहा कि क्या है, हम दर्जी बन के, यानी हम बुटीक सेंटर खोल करके, टेलर मास्टर साहब बन करके हम क्या करेंगे? स्वावलंबी बनेंगे। ठीक है, बस इसको कोरिलेट कर लीजिएगा ताकि परिभाषा याद हो जाए। ठीक है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, 6 का आंसर कर दे। सामुदायिक विकास योजना का आरंभ किया गया। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1952, ऑप्शन बी 9 मई 1958, ऑप्शन सी 8 जून 1971, ऑप्शन डी 15 जनवरी 1960। 6 का आंसर कर दे, क्या होगा? तो आप आंसर दे रहे हैं 6 का ए 2 अक्टूबर 1952। ठीक, 7 का आंसर कर दे। सामुदायिक विकास कितने कारकों पर आधारित होता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। 7 का आंसर कर दे, क्या होगा? तो आप आंसर कर रहे हैं कि 7 का पी हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। ठीक, 8 का आंसर कर दे। सन 1958 में सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत कितने ब्लॉक खोले गए? ऑप्शन ए 5511, ऑप्शन बी 4474, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 4893। ये डाटाबेस क्वेश्चन है, इसको रटना ही पड़ेगा। तो कितने खोले गए? 2005 सामुदायिक विकास केंद्र खोले गए। कितने ब्लॉक, मतलब इसके अंतर्गत इतने ब्लॉक खोले गए। कितने ब्लॉक? 2005 ब्लॉक खोले गए। ठीक है, 9 का आंसर करते। सन 1971 में ब्लॉकों की संख्या बढ़ाकर की गई, यानी सामुदायिक विकास योजना में 1958 में तो 2005 ब्लॉक खोले गए। अब पूछ रहा 1971 तक कितने ब्लॉक बढ़कर हो गए? ऑप्शन ए 4893, ऑप्शन बी 4474, ऑप्शन बी 1575, ऑप्शन डी 1819। आंसर देते आप। जब 2005 उसी समय ब्लॉक हो गए थे, तो 1500 तो आंसर नहीं होगा, 1800 भी आंसर नहीं होगा। ऐसे भी क्वेश्चन को रिलेट होता है, क्यों होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। कि जब ऊपर हमने देख लिया कि 1958 में 2005 ब्लॉक हो गए थे, तो ये 2 आंसर तो बिल्कुल नहीं होना है। अब 50-50 का गेम रह गया। तो आप बता रहे हैं कि 4893 ब्लॉक 1971 तक हो गया था। ठीक है, 10 का आंसर करते। ग्रामीण विकास कार्यक्रम जनता के लिए चलाया गया कार्यक्रम है, इसे चलाया है। ऑप्शन ए समुदाय ने, ऑप्शन बी गरीबों ने, ऑप्शन सी सरकार ने, ऑप्शन डी जनता ने। आंसर कर दे, क्या होगा? ग्रामीण विकास कार्यक्रम जनता के लिए चलाया गया कार्यक्रम है। तो क्या हो जाएगा? समुदाय। किसने? समुदाय ने, सॉरी किसने, एक सेकंड, गलत आंसर मैंने टिक कर दिया। सरकार ने। ग्रामीण विकास कार्यक्रम जनता के लिए चलाया गया कार्यक्रम है, इसे चलाया है किसने? सरकार ने चलाया। ठीक है, किसने चलाया? सरकार ने चलाया। ठीक है, 11 का आंसर करते। सर्वप्रथम किसने सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर विचार किया? ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार ने, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार ने, ऑप्शन सी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन डी सलाहकार समिति ने। आप बताते किसने स्टार्ट किया कार्यक्रम का विचार, किसने सर्वप्रथम दिया? तो आप कह रहे केंद्रीय सरकार ने। क्या? केंद्रीय सरकार ने। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबसे पहले इस कार्यक्रम पर विचार किया था। 12 का आंसर कर दे। केंद्र राज्य पर एक केंद्रीय समिति होती है, जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए राज्य विकास परिषद, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी प्रादेशिक विकास समिति, ऑप्शन डी ब्लॉक विकास समिति। 12 का आंसर कर दे। 12 का आंसर है बी राष्ट्रीय विकास परिषद।
ये सब क्वेश्चन आप लोगों को टफ हो रहे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा तो आप लोग सॉल्व करते नहीं हो। 13 का आंसर कर दे। क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय समिति को कहते हैं। ऑप्शन ए ब्लॉक विकास समिति, ऑप्शन बी जिला नियोजन समिति, ऑप्शन सी प्रादेशिक विकास समिति, ऑप्शन डी पंचायत समिति। 13 का आंसर करते क्या होगा? तो 13 का आंसर हो जाएगा ए ब्लॉक विकास समिति। क्या होगा? ब्लॉक विकास समिति। 14 का आंसर कर दो। ग्राम स्तर पर जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन ए जिला परिषद, ऑप्शन बी केंद्रीय समिति, ऑप्शन सी पंचायत समिति, ऑप्शन डी ग्राम पंचायत। क्या आंसर होगा? आप आंसर दे रहे हैं 14 का डी यानी ग्राम पंचायत। आप लोग पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे दें, बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाएं। जो लोग टेलीग्राम से जुड़े होंगे, कल आप लोग देखे होंगे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने एक पीडीएफ अपलोड किया था। जो आयोग क्या कर रहा है, स्कूल पे जो जो जिले पे डीआईएस अधिकारी होते हैं, जब आप लोग टीचर बन के जाओगे तो आप लोग जैसे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के ऊपर भी कोई होता है ना, प्रबंधक है, प्रबंधक के ऊपर डीआईएस जो अधिकारी होता है, जिला विद्यालय निरीक्षक जो होते हैं, उन्होंने सब स्कूल में वहां पे स्थिति मांगी थी कि अक्टूबर में 15-16 अक्टूबर को पीजीटी का पेपर कराने के लिए सेंटर की व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, जो लोग ना देखे हों वो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे है, जाकर के देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हर वीडियो के नीचे होता है, और वन डे एग्जाम क्लियर क्लासेस नाम से ही टेलीग्राम है। जिस नाम से आपका क्लास है वही लोगो वहां भी लगा हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें कही गई है। ठीक है, तो अक्टूबर में ये मान के चलिए कि आपका पेपर होना है तो होना है। ठीक है, अब पेपर नहीं टलेगा क्योंकि सेंटर वगैरह सब ढूंढे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दे लो, और अभी थोड़ा सा और मुझे जैसे समय मैं निकालती हूँ, फिर 2-2 ढाई-ढाई घंटे का मैराथन में चलाऊंगी। ठीक है, तो 14 का आंसर आप दे दिए कि डी यानी ग्राम पंचायत। ठीक है, लेकिन इसके बदले आप लोगों को मैं भी एक जिम्मेदारी सौंपने जा रही हूँ कि चैनल पे 712 या 12 सब्सक्राइबर हुए हैं आज, अभी जब मैं शूट कर रही हूँ। ठीक है, आप लोगों का टारगेट ये है कि 1000 सब्सक्राइबर करवाना है। ठीक है, ताकि मैं भी ये क्राइटेरिया पूरा कर लूँ। ठीक, मेरे चैनल पे भी कम से कम 1000 लोग हो जाए। ठीक है, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग क्लास को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा जहां भी ग्रुप में जुड़े हों शेयर करें, ताकि लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, 15 का आंसर कर दें। जिला स्तर पर जिला परिषद के सदस्यों के प्रत्येक ब्लॉक में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 2-2, ऑप्शन बी 3-3, ऑप्शन सी 5-5, ऑप्शन डी 10-10। 15 का आंसर कर दे क्या होगा? तो 15 का आंसर हो जाएगा कितने सदस्य होते हैं, ये हम करा रखे हैं एक्सटेंशन एजुकेशन वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में 5-5 सदस्य होते हैं। 16 का आंसर कर दे। 16 क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धूरी कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रसार प्रबंधन को, ऑप्शन बी प्रसार कार्यकर्ता को, ऑप्शन सी ग्रामीण नेता को, ऑप्शन डी प्रसार विशेषज्ञ को। 16 का क्या आंसर हो जाएगा? 16 का आंसर होगा कि प्रसार कार्यकर्ता को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धूरी कहा जाता है। ठीक है, ये आंसर है आप लोगों का। इधर आ जाइए। ग्राम सेविका के क्वेश्चन नंबर 1, ग्राम सेविका के 1 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्न में से कौन पाठ्यक्रम सम्मिलित है? ऑप्शन ए कृषि विज्ञान, ऑप्शन बी गृह विज्ञान, ऑप्शन सी क्षेत्रीय कार्य, ऑप्शन डी यह सभी। अभी मुख्य सेविका की भर्ती हुई है, अभी लोग ज्वाइन तो नहीं कर पाए हैं, लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन जिनका रिजल्ट निकला है उनकी नौकरी तो लगी गई है। तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट थे? तो उसमें हर क्षेत्र से, ठीक है, कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, क्षेत्रीय कार्य, ये पाठ्यक्रम उनमें सम्मिलित है। ठीक है, सामाजिक समाज शास्त्र जो लोग पढ़े थे वो लोग भी फॉर्म भरे हुए थे। ठीक है, सेकंड का आंसर करें। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं के आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित एक विशेष कार्यक्रम है। ऑप्शन ए ग्रामीण महिला विकास कार्यक्रम, ऑप्शन बी समेकित बाल विकास सेवा, ऑप्शन सी ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम, ऑप्शन डी जवाहर रोजगार योजना। आप बता दें सेकंड का क्या आंसर हो जाएगा?
सेकंड का आंसर क्या होगा? आप आंसर दे रहे हो मैम, ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का सी है। तीसरे का आंसर कर दे। निम्न में किस कार्यक्रम के अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवा, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा और प्रौढ़ शिक्षा आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए आंगनबाड़ी, ऑप्शन बी ग्राम सेविका, ऑप्शन सी जवाहर रोजगार योजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक दिन आप लोगों का मैं सन सब कराऊंगी कि JRY कब आया और ये ड्वाकरा कब आया, ICDS कब आया, ये सारे मैं कराऊंगी। तीसरे का आंसर कर दें। तीसरे का बी यानी ग्राम सेविका, ठीक है। सब फोर का आंसर कर दे। समेकित बाल विकास सेवा की स्थापना की गई। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1960, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1975, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1975। क्या आंसर होगा फोर का? तो फोर का आप कह रहे हो मैम समेकित बाल विकास सेवा क्या है? यही समेकित बाल विकास सेवा ही ICDS है। क्या है? ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, या सर्विस, दोनों। कोई कहीं सर्विस होता है, कहीं स्कीम होता है, आप लोग देखे रहिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। 5 का आंसर करते। समेकित बाल विकास सेवा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती स्त्रियों के आहार व स्वास्थ्य को सुधारना। ऑप्शन बी बाल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशों से ऋण प्राप्त करना। ऑप्शन सी मृत्यु, रोग, कुपोषण और स्कूल छोड़ देने की प्रवृत्ति को कम करना। ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। क्या हो जाएगा? तो आप कह रहे हो मैम ऑप्शन डी हो जाएगा। ए एवं बी दोनों ही क्या है? इसका उद्देश्य है। यानी ये मृत्यु, रोग, कुपोषण, स्कूल छोड़ देने की प्रवृत्ति को कम करना इसका नहीं लक्ष्य है। ये किसका है मालूम है आपको? ये मिड डे मील का है। स्कूल छोड़ देने की प्रवृत्ति को कम करना ये मिड डे मील का है, ठीक है, ताकि बच्चे क्या खाने के बहाने स्कूल में आते हैं, तो ये इसका नहीं है, ठीक। 6 का आंसर करते। 6 का आंसर क्या होगा? ग्रामीण विकास कार्यक्रम जनता के लिए चलाया गया कार्यक्रम है, इसे चलाया है। ऑप्शन ए समुदाय ने, ऑप्शन बी गरीबों ने, ऑप्शन सी सरकार ने, ऑप्शन डी जनता ने। 6 का आंसर करते क्या होगा? ग्रामीण विकास कार्यक्रम जनता के लिए चलाया गया कार्यक्रम है, जिसे चलाया था किसने? सरकार ने चलाएगा, और कौन चलाएगा? ऐसा जहां भी कहीं ऑप्शन रहे आप सरकार के साथ जाइएगा, ठीक है। 7 का आंसर करते। ग्राम सेविका का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए ड्वाकरा है। ड्वाकरा का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। ऑप्शन बी ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों है। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ग्राम सेविका का दूसरा नाम ड्वाकरा और ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम है। ड्वाकरा का फुल फॉर्म क्या है? आप लोग बता रहे हैं, बता दे पहले आप लोग। 8 का आंसर कर दे। ग्राम सेविका कार्यक्रम का क्रियान्वयन करती है। ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी जिला परिषद, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ग्राम सेविका कार्यक्रम का क्रियान्वयन कौन करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, यानी राज्य सरकार करती है, ठीक है। 9 का आंसर कर दे। आंसर तो क्या? समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं? सहायक पोषाहार, ICDS के अंतर्गत बहुत सी चीजें आती हैं, ठीक है। ICDS को आप लोगों को अलग से पढ़ लेना चाहिए। हम तो पढ़ाते हैं थ्योरी, तो आप लोग भाग जाते हो, इसलिए अब थ्योरी तो हम पढ़ाना ही छोड़ दिए, ठीक है। नहीं तो थ्योरी हम आप लोग को बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, लेकिन आप लोगों को समझ में ही नहीं आता है। तो क्या होगा? सहायक पोषाहार, रोग निरोधन यानी टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ICDS बहुत से कार्य करती है, ठीक है, तो इसलिए ICDS के लिए उपर्युक्त सभी ही बेस्ट आंसर होगा। 10 का आंसर करते। जवाहर रोजगार योजना, जिसे JRY कहते हैं,
के अंतर्गत रोजगार सृजन किए गए? ऑप्शन ए गरीब पुरुषों के लिए, ऑप्शन बी महिलाओं के लिए, ऑप्शन सी बच्चों के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के लिए। तो JRY जो है, जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत किसके लिए रोजगार सृजन किया गया? सृजन मतलब निर्माण किया गया, यानी किसके रोजगार के लिए किया गया? तो महिलाओं के लिए किया गया। किसके लिए? महिलाओं के लिए किया गया। ठीक है, ये आपका आंसर की है। इधर देख लो प्रश्न। अब यहाँ से संगठन से कुछ क्वेश्चन हमको लग रहा शुरू होगा। आंसर करें आप, प्रश्न पढ़ लें। अधिक थोड़ा सा जूम करते। अधिकांश राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों ही के सदस्य हैं। मतलब कह रहा है अधिकतर देश जो हैं WHO के और UNO दोनों के सदस्य हैं। ठीक है, किंतु निम्न में से यह राष्ट्र ही विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य है, संयुक्त राष्ट्र सदस्य का नहीं। यानी इन चारों में से कौन सा ऐसा देश है जो UNO का सदस्य नहीं है, WHO का तो है? सीधे सीधे प्रश्न ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए साम्यवादी चीन, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी राष्ट्रवादी चीन, ऑप्शन डी दक्षिणी अफ्रीका। कौन ऐसा संगठन है जो WHO का तो मेंबर है बट UNO का नहीं है? आप बता दें फर्स्ट का क्या आंसर होगा। तो फर्स्ट का आंसर आप बता रहे हो कि मैम स्विट्जरलैंड हो जाएगा। कौन है? स्विट्जरलैंड जो है UNO का सदस्य नहीं। ठीक है, सेकंड का आंसर करते। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति का गठन किया गया। आप लोग WHO का स्थापना दिवस बता दीजिए, कब स्थापना हुआ था। ठीक है, और सन बता दीजिए, डेट और सन दोनों बता दीजिए। आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1955 में, ऑप्शन सी 1965 में, ऑप्शन डी 1975 में। सेकंड का क्या आंसर हो जाएगा? आप कह रहे हैं मैं 1955 में WHO द्वारा प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति का गठन किया गया था। आप बता दिए कि 7 अप्रैल को WHO की स्थापना दिवस हुआ था। सन 1945 को चर्चा हो गई थी कि ऐसी कोई संस्था बनेगी और 1948 में 7 अप्रैल 1948 को गठन कर दिया गया। ठीक, इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? आप लोग ये भी कमेंट बॉक्स में करते। इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? थर्ड का आंसर करते। भारत में केयर, केयर का फुल फॉर्म पहले देख लो। कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। क्या होगा केयर का फुल फॉर्म? कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर के द्वारा मध्याह्न आहार योजना प्राथमिक शालाओं के बच्चों के लिए आरंभ की गई। जैसे हम लोग के स्कूल में मिड डे मील बनता है। ठीक है, हमारा स्कूल आप जानते हैं प्राइमरी से लेकर के और 12 तक है। ठीक है, कितने से? प्राइमरी से लेकर के 12 तक। तो खाना कहाँ तक के बच्चे खाते हैं? 1 से लेकर के 8 तक के बच्चे क्या करते हैं? वो मिड डे मील खाते हैं। ठीक है, बाकी टीचर लोग भी जिनका मन करता है खाना बनता है तो खाते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? तीसरे का आंसर बता दे। तीसरे का क्या आंसर होगा? पहले तो जान लो ये जो मध्याह्न आहार योजना है इंडिया में कौन लाया? केयर लाया। तो कब लाया? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1955 में, ऑप्शन सी 1961 में, ऑप्शन डी 1971 में। क्या होगा थ्री का आंसर? तो आप आंसर दे रहे हैं कि 1961 में। ठीक है, फोर का आंसर करते। भारत में व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम एक प्रयोग के रूप में सर्वप्रथम शुरू हुआ। ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी मद्रास राज्य में। आप बता दें कि व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम है एक प्रयोग के रूप में सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम कहाँ शुरू कराया गया? तो आप कहेंगे उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है, 5 का आंसर कर दे। राष्ट्रीय पोषण संस्थान जिन्हें क्या कहेंगे? निन। क्या कहेंगे? NIN, नेशनल न्यूट्रिशन, NIN, नेशनल
न्यूट्रिशन संस्थान इंस्टीट्यूट होगा, निन होगा। तो निन का निन ऐसे लिखा जाएगा ना, NIN, लेकिन यहाँ पे होगा नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट। तो कैसे हो रहा भाई, NNI कुछ है नहीं समझ में आ रहा, ठीक। लेकिन नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट, नेशनल न्यूट्रिशन, तो नेशनल यानी राष्ट्रीय न्यूट्रिशन और इंस्टीट्यूट, तो NNI होगा। यह क्या होगा आप लोग बताना, तो मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ। तो इसका स्थापना कहाँ हुआ, तो इसका स्थापना ऑप्शन ए बंगलौर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी पुणे। कहाँ हो जाएगा, 5 का आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद। या आप लोग बताना। तो पता नहीं कैसा मैं खुद ही कभी कभी ना एकदम आंखों के सामने रहे फिर भी आदमी ऐसा ऐसा कंफ्यूज हो जाता है। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है। 6 का आंसर कर दे, ICMR। क्या है, ICMR, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। क्या होगा, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, ठीक है। की सहायता से निम्न में किसने न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड्स नामक मानक पुस्तिका का प्रकाशन किया। ऑप्शन ए केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, जिसे CFTRI कहते हैं। क्या कहते हैं, CFTRI कहते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद, जिसे निन कहते हैं। ऑप्शन सी शिक्षा एवं समाज कल्याण विभाग नई दिल्ली, ऑप्शन डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नई दिल्ली। आप बता दें क्या होगा, जिन्हें क्या कहते हैं, हेल्थ, फैमिली, HF और कल्याण का वेलफेयर विभाग का डेवलपमेंट, नहीं नहीं विभाग का पता नहीं क्या, HWBC ऐसे करके, HWBC वेलफेयर का भी होगा, FC HWBC, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 6 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा, बी, यानी राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद, ठीक है। कोई ICMR का स्थापना नहीं बताया कब हुआ है, जिसको मालूम हो तो बता दे। 7 का आंसर करते, यूनिसेफ की स्थापना किस सन में हुई थी। सन तो आप लोग बताएंगे ही, साथ में डेट भी बताएंगे। ऑप्शन ए सन 1945, ऑप्शन बी सन 1946, ऑप्शन सी सन 1947, ऑप्शन डी सन 1948। 7 का क्या आंसर होगा, यूनिसेफ की स्थापना किस सन में हुई थी, तो आप बता दिए सन 1946। डेट आपका अभी बचा हुआ है, आप लोग डेट भी बता रहे हैं कि मैम 11 दिसंबर। गुड, आप लोगों को सब याद रहता है, बस याद कराने की देर होती है कि याद दिला दो, आप तुरंत याद। वो क्या कहते हैं, हनुमान जी हैं आप लोग, हनुमान जी को अपने शक्ति का आभास कराया जाता था, तब वो कोई चीज कर पाते थे, ठीक है। तो आप लोग भी क्या हैं, आप लोग भी हनुमान जी हैं, ठीक है। आप लोगों को मुझे याद दिलाना पड़ता है कि आपके अंदर ताकत है, आप चलिए करिए, आप कर लेंगे, यू कैन डू इट, ठीक है। तब आप कहते हो कि हाँ यस मैम, मेरे अंदर तो ताकत है, मैं भूल गई थी, ठीक है। ये चीज आप लोगों में भी है। 8 का आंसर करें, भारत में यूनिसेफ कब से कार्य कर रहा है। ऑप्शन ए 1949 से, ऑप्शन बी अच्छा मई 1949, ठीक। ऑप्शन बी अगस्त 1947 से, ऑप्शन सी दिसंबर 1950 से, ऑप्शन डी अक्टूबर 1961 से। 8 का आंसर क्या होगा, तो 8 का आंसर ए मई 1949 में। आहार एवं संगठन कृषि संगठन, जिसे FAO कहते हैं, की स्थापना किस सन हुई थी। ऑप्शन ए अगस्त 1947 में, ऑप्शन बी अक्टूबर 1950 में, ऑप्शन सी अक्टूबर 1945 में, ऑप्शन सी जून 1961 में। 9 का क्या आंसर होगा, तो 9 का आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1945 में। 10 का आंसर करते, विश्व स्वास्थ्य दिवस, देखो आ गया, विश्व स्वास्थ्य दिवस डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 7 जून, ऑप्शन बी 9 जुलाई, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 7 अप्रैल। बताते क्या मनाएंगे, आप बता रहे हैं जून की जगह 7 अगस्त अगर कर दे तो क्या मनाते हैं,
तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। बचा आपका वर्ल्ड हेल्थ डे, तो कब हो गया? 7 अप्रैल को। इसीलिए मैंने प्रश्न ऊपर पूछा था कि 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो आप लोगों ने बताया था कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। क्यों 7 अप्रैल को ही मनाते हैं? क्योंकि 7 अप्रैल को ही WHO की स्थापना हुई थी। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। 11 का आंसर कर दे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जेनेवा में, ऑप्शन बी रोम में, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली में, ऑप्शन डी अमेरिका में। आप बता दे कहाँ है। आप आंसर दे रहे हैं कि मैम WHO का मुख्यालय जो है जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड कहाँ है? तो आप कहोगे मैम यूरोप में है। 12 का आंसर दे दे। केयर एक है, क्या है? ऑप्शन ए गैर सरकारी संस्था है, ऑप्शन बी सरकारी संस्था है, ऑप्शन सी राजनीतिक संस्था है, ऑप्शन डी मनोविज्ञान संगठन केंद्र है। आप बता दे। एक दिन वन लाइनर करके मैं आप लोग को सारा संगठन करा दूंगी, WHO केयर ये सारे, लेकिन वन लाइनर मैं लाऊंगी क्योंकि मैं टाइप करूंगी तो वन लाइनर करूंगी, क्वेश्चन में मैं नहीं टाइप करूंगी। ठीक है। और ऐसे नहीं फिर पूरा एकदम मोबाइल के तरीके जो खड़े खड़े वाला वीडियो होता है, आप जानते हो मैं ऐसे टाइप करती हूँ, तो मैं वैसे लाऊंगी। ठीक है। 12 का आंसर कर दे, क्या होगा? 12 का आंसर हो जाएगा एक गैर सरकारी संस्था है। क्या है? गैर सरकारी संस्था है। ठीक है। यहाँ आंसर कर दीजिए। यदि आपको विकास करना है, इसका आंसर करें। यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिलाओं का विकास होने पर समाज विकास स्वतः ही हो जाएगा। समाज का विकास स्वतः ही हो जाएगा। यह कथन किसका है? आप लोग यह स्टेटमेंट कई बार सुने होंगे कि अगर शिक्षित करना है तो आप एक महिला को शिक्षित करो, एक महिला शिक्षित होगी तो एक परिवार शिक्षित होगा, एक परिवार शिक्षित होगा तो एक घर शिक्षित होगा, और एक घर शिक्षित होगा तो एक समाज शिक्षित होगा। ठीक है। यह किसने कहा है? आप लोग ये स्टेटमेंट सुने होंगे। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। ये किसने कहा है? ये स्टेटमेंट जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिला का विकास होने पर समाज विकास स्वतः ही हो जाएगा। इसी तरीके से स्टेटमेंट जो मिला जुला मैं बता रही हूँ कि आपको शिक्षित करना है तो एक महिला को करो, एक महिला परिवार को शिक्षित करेगी और एक शिक्षित परिवार एक समाज को शिक्षित करेगा। यह स्टेटमेंट किसने दिया है? तो गांधी जी ने दिया है। ठीक। सेकंड का आंसर कर दे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन ए लेडी बुस्टन क्रिप्ट ने, ऑप्शन बी देसाई ने, ऑप्शन सी कृष्णा राज ने, ऑप्शन डी कोई नहीं। सेकंड का क्या आंसर हो जाएगा? तो सेकंड का आंसर होगा लेडी बुस्टन क्राफ्ट ने। किसने किया? लेडी बुस्टन क्राफ्ट ने। ठीक। इधर आ जाओ। 3 का आंसर कर दे। महिला सशक्तिकरण से न केवल महिलाओं के जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक असर पड़ेगा, बल्कि पुरुषों और बच्चों को भी इससे लाभ प्राप्त होंगे। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन बी डॉक्टर प्रतिभा पाटिल का, ऑप्शन सी डॉक्टर अमर्त्य सेन का, ऑप्शन डी डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद का। आप बता दें क्या आंसर होगा। 3 का आंसर होगा, पहले प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लें। महिला सशक्तिकरण से न केवल महिलाओं के जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक असर पड़ेगा, बल्कि पुरुषों और बच्चों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। यानी अगर महिलाएं सशक्तिकरण हो रही हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, एम्पावरमेंट हो रहा है, तो वहां पे केवल महिलाएं ही नहीं सकारात्मक असर पड़ेगा, इनका असर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से उन पुरुषों और उनके बच्चों पर भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके साथ रहेंगे। ठीक है। तो उसका असर क्या होगा? उन पे भी पड़ेगा। यह किसने कहा है? तो डॉक्टर अमर्त्य सेन ने कहा। ये कौन थे? अर्थशास्त्री थे। कौन थे? अर्थशास्त्री थे। ठीक है। 4 का आंसर कर दे।
हिंदू विवाह अधिनियम कब लाया गया? ऑप्शन ए सन 1947, ऑप्शन बी सन 1950, ऑप्शन सी सन 1955, ऑप्शन डी सन 1960। क्या हो जाएगा? आप आंसर बता दें कि हिंदू विवाह अधिनियम कब आया, तो आप कहेंगे सन 1955। और 1961 में क्या हुआ था, आप लोग ये भी बता दें 1961 में क्या हुआ था? इसका आंसर कर, प्रश्न पढ़ लें और आंसर दे दें। शिक्षा जानकारी या डिग्री के लिए नहीं, जीवन निर्माण के लिए जरूरी है। समझे? शिक्षा हमें डिग्री के लिए नहीं चाहिए। ऐसा आप लोग पढ़ते हो क्या कि डिग्री चाहिए? नहीं, हमें क्या है, जीवन निर्माण के लिए शिक्षा जरूरी है। इसमें व्यक्ति के भीतर के सर्वोत्तम का विकास होता है, यानी हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। किससे? शिक्षा एवं जानकारी से, न कि हमें डिग्री प्राप्त करने के लिए शिक्षा लेना है। यह स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी का, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद का, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय का। क्या आंसर होगा आपका? आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद का। किसका? स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद ही सर्वोत्तम विकास की बात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से करके कोरिलेट कर लीजिएगा। सेकंड का आंसर कर दे। जिस माँ की छत्र छाया में जीवन निर्माण की शिक्षा मिलती है, उसे अज्ञानता के अंधेरे में रखना सरासर अन्याय है। कितना बढ़िया स्टेटमेंट है। क्या है? जिस माँ की छत्र छाया में जीवन निर्माण की शिक्षा मिलती है, उसे अज्ञानता के अंधेरे में रखना सरासर अन्याय है। यानी इनडायरेक्ट रूप में क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को शिक्षित करो। डायरेक्ट कोई माँ तो नहीं होता है ना, पहले लड़की होगी, फिर औरत होगी, फिर माँ बनेगी ना। तो इनडायरेक्ट रूप से कहा जा रहा है कि महिलाओं को अज्ञानता के अंधेरे में ना रखो, उन्हें शिक्षित बनाओ। यह किसने कहा है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। किसने कहा है? आप आंसर दे रहे हो कि महात्मा गांधी ने कहा। ये सब स्टेटमेंट आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर नोट करके कहीं रख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट बनने के चांस होते हैं। 3 का आंसर कर दे। महिला शिक्षा से संबंधित समस्या है गरीबी। ये तो है ही भाई, गरीबी रहती ज्यादा। हम गांव में पढ़ाते हैं तो जानते हैं, 6-7 बहनें सब होती हैं, एक भाई होगा बड़े मुश्किल से, तो भाई कन्वेंट में पढ़ेगा और ये जो लड़कियां हैं उन सबको सब ऐसे ही सरकारी स्कूल में भर देते हैं। चलो ठीक है, तुम जाओ पढ़ो। ढंग से कॉपी नहीं है तो पेन नहीं है, तो मैम आज हमारे पास कॉपी नहीं है, आज पेन नहीं है, एक एक समस्या बनी रहती है। ठीक है, तो गरीबी तो है ही। आधुनिकीकरण का अभाव है, सामाजिक संरचना है, उपरोक्त सभी है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सामाजिक संरचना क्या है भाई? हम लोग का पितृ सत्तात्मक समाज है। ठीक है, तो वहां पे लड़कों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है अपेक्षाकृत लड़कियों के। ठीक है, खैर अब तो धीरे धीरे चीजें मिट रही हैं, काफी हद तक मिट, लेकिन गांव एरिया में आज भी विद्यमान है। इसका आंसर कर दे। प्रसार कार्यक्रम, आंसर करें। प्रसार कार्यक्रम स्थिति, उद्देश्यों, समस्याओं तथा समाधान का वर्णन है। यह कथन किसका है? बहुत ही स्टेटमेंट आता है आप लोगों का एक्सटेंशन एजुकेशन में, इसलिए इस पे आप लोग स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा। प्रसार कार्यक्रम स्थित, उद्देश्य, समस्याओं तथा समाधान का वर्णन है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए धामा का, ऑप्शन बी रणजीत सिंह का, ऑप्शन सी कैल्सी तथा हरने का, ऑप्शन डी लॉरेंस का। क्या आंसर हो जाएगा पहले का? तो पहले का सी हो जाएगा, कैल्शियम हारने ने। किसका? कैल्शियम हारने ने। प्रसार कार्यक्रम स्थिति, उद्देश्य और समस्या का समाधान है। किसने कहा? कैल्सी ने कहा। ठीक है, इधर जब आप लोग सेकंड का आंसर कर दो। कार्यक्रम नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें कार्यों की विधियों की रूपरेखा इस प्रकार व्यवस्थित की जाती है जिससे कार्य कुशलता से संचालित हो सके। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए लीगन्स का है, ऑप्शन बी लॉरेंस का है, ऑप्शन सी जीएस गर्ग का है, ऑप्शन डी कैल्सी तथा हेनरी का है या हरने का है। मैं सोच रही हूँ जो भी इस बुक में है 2 पार्ट में ये भी मैं खत्म करा दूं। ठीक है, चाहे जितना लंबा वीडियो हो जाए।
इसीलिए आज फटाफट करा रही हूँ। आप लोग देख लो मैं बहुत देर नहीं कर रही हूँ। तो आंसर क्या है, जे असगर्ग हो जाएगा। ठीक है, थर्ड का आंसर कर दे। कार्यक्रम नियोजन का सिद्धांत है, क्या है कार्यक्रम नियोजन का सिद्धांत? ऑप्शन ए मूल्यांकन का सिद्धांत, ऑप्शन बी लचीलेपन का सिद्धांत, ऑप्शन सी व्यावहारिकता का सिद्धांत, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 3 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कार्यक्रम नियोजन का सिद्धांत ये सभी है। ठीक है, 4 का आंसर कर दे। उद्देश्य प्राप्ति के निर्धारण की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए मूल्यांकन कहेंगे, ऑप्शन बी प्रसार कार्य कहेंगे, ऑप्शन सी कार्यक्रम नियोजन कहेंगे, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा, यानी मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, मूल्यांकन होगा। 5 का आंसर करते, कार्यक्रम नियोजन से क्या लाभ है? ऑप्शन ए निरंतरता है, ऑप्शन बी मार्गदर्शन है, ऑप्शन सी नेतृत्व विकास है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है। क्या हो जाएगा 5 का? तो 5 का डी हो जाएगा, कार्यक्रम नियोजन से क्या लाभ है? तो ये सब लाभ है। ठीक है, 6 का आंसर कर दें। 6 का आंसर पढ़ने के लिए थोड़ा वक्त देंगे। प्रसार कार्यक्रम नियोजन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है और सत्य है, उसको आप लोग एग्जाम हॉल में सबसे पहले मार्क कर लेंगे। नंबर 1, कार्यक्रम वास्तविक आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन बी, कार्यक्रम का आधार सरकारी नौकरशाही होना चाहिए। अब आपको आंसर दिख गया होगा। ऑप्शन सी, कार्यक्रम को स्थानीय संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए, यानी हमारे कल्चर के हिसाब से होना चाहिए। गांव में हम जा रहे कोई चीज बताने जा रहे हैं, तो वहां पे अगर औरतें पर्दा करती हैं तो उस पर्दे के अंदर ही मुझे बताना पड़ेगा रह करके, ना कि उनका पर्दा हटाना पड़ेगा, तो गांव वाले हमें मार डालेंगे। ठीक है, तो हमें उनके कल्चर उनके संस्कृति के अनुरूप जो चीजें है करना चाहिए। ऑप्शन डी, कार्यक्रम के उद्देश्य को सुस्पष्ट और उनका समाधान होना चाहिए। अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर आंसर दिख गया कि विकल्प बी जो है यही क्या है, पॉजिटिव नहीं है, बाकी सब आंसर अच्छे हैं। ठीक है, 7 का आंसर करते, कार्यक्रम नियोजन का प्रसार में क्या महत्व है? ऑप्शन ए, इसके द्वारा विकास कार्यों में संतुलित प्रगति होती है। ऑप्शन बी, यह निश्चित दशा में कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करता है। ऑप्शन सी, यह कार्यकर्ताओं और नेतृत्व में सहयोग स्थापित करता है। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा आंसर? तो आप कह रहे मैम उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग। अब थोड़ा सा और बचा होगा, बता दे इसका आंसर क्या होगा। विभिन्न प्रकार के छात्रों में विकास की दृष्टि से बनाई जाती है। ऑप्शन ए कार्यसूची, ऑप्शन बी परियोजना, ऑप्शन सी तालिका, ऑप्शन डी कक्षा। नंबर 1 बता दे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन हो जाएगा ए बी, यानी परियोजना। सेकंड का आंसर कर दे, किसी भी परियोजना के मुख्यतः आधार होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। कितने आधार होंगे? सेकंड का आंसर आप बता दें तो आप आंसर कर रहे हैं 2 आधार होते हैं। किसी भी परियोजना के मुख्यतः 2 आधार होते हैं। परियोजना के चक्र मूलभूत तत्व हैं। परियोजना चक्र के मूलभूत तत्व हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। क्या हो जाएगा 3 का आंसर? तो आप बता रहे हो परियोजना चक्र के आधारभूत तत्व जो है 3 होते हैं। 4 का आंसर कर दे। बार बार आंसर तो आपको दिख ही जा रहा है। परियोजना को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। ऑप्शन ए व्यक्ति है, ऑप्शन बी वित्तीय व्यवस्था है, ऑप्शन सी संगठन है, ऑप्शन डी प्रयुक्त सभी है। 4 का क्या हो जाएगा? तो आप आंसर दे रहे हैं 4 का डी, यानी प्रयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ जा आंसर दें आप लोग, प्रश्न पढ़ें। यही पेज आप लोगों का लास्ट हो जाएगा इस बुक का। ठीक है, कार्यक्रम एवं गतिविधियों के संचालन पर नजर रखना कहलाता है। क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए अवलोकन, ऑप्शन सी मॉनिटरिंग, ऑप्शन सी निरीक्षण, ऑप्शन डी निर्देशन। पहले का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, यानी किसी भी कार्यक्रम की गतिविधि के संचालन पर हम नजर रख रहे हैं तो क्या होगा? मॉनिटरिंग होगा। ठीक है, सेकंड का आंसर करें, सतत शिक्षा केंद्रों की
मॉनिटरिंग की जा सकती है? व्यक्ति अवलोकन द्वारा, अभिलेखों के अध्ययन द्वारा, ए और बी द्वारा, इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा? आप बता रहे हो कि नहीं, 2 का सी हो जाएगा, ए और बी दोनों के द्वारा। थर्ड का आंसर कर दे 3 का। अनुश्रवण के लिए आवश्यक कदम है। ऑप्शन ए उद्देश्य है, ऑप्शन बी गतिविधियां हैं, ऑप्शन सी तथ्य संकलन है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी है। 3 का क्या आंसर होगा? तो 3 का डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी होगा। क्या होगा? उपर्युक्त सभी होगा। 4 का आंसर कर दे। अनुश्रवण की उपयोगिता या महत्व में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए समस्याओं की पहचान होती है, ऑप्शन बी प्राथमिकताओं को नकार दिया जाता है, ऑप्शन सी उद्देश्यों का आकलन होता है, ऑप्शन डी गलतियों में सुधार होता है। 4 का आंसर कर दे, क्या होगा? 4 का आंसर बी, यानी प्राथमिकताओं को नकार दिया जाता है। ये क्या है? ये निगेटिव है। ठीक है। 5 का आंसर कर दे। 5 प्रश्न क्या है? मूल्यांकन किसी विकसित कार्यक्रम की पहले और बाद की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन है जो कि पहले से निर्धारित समय के अंतर्गत क्रियाशील होती है। यह कथन है जे मैथ्यूज का, हैमिल्टन का, जहोदा का, क्लार्क का। 5 का क्या आंसर हो जाएगा? कि मूल्यांकन की विकसित कार्यक्रम के पहले और बाद की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन, ये कौन कहा है? जे मैथ्यूज का है। ठीक है। डी का 6 का आंसर कर दे। ठीक है। डॉक्टर जे पीताम्बरम ने मूल्यांकन का चरण बताया है। ऑप्शन ए संकेतकों को पहचानना, ऑप्शन बी आंकड़ों को एकत्र करना, ऑप्शन सी मूल्यांकन की रूपरेखा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, यानी उपर्युक्त सभी। क्या होगा? उपर्युक्त सभी होगा। ये किसने बताया? डॉक्टर जे चिदम्बरम ने मूल्यांकन के चरण बताए हैं। 7 का आंसर कर दे। आंकड़ों को एकत्र करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए प्रश्नावली का, ऑप्शन बी अनुसूची का, ऑप्शन सी साक्षात्कार का, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी का। क्या हो जाएगा? तो आप कह रहे हैं आंकड़ों को एकत्र करने के लिए क्वेश्चनायर मेथड भी होता है, अनुसूचियां भी बनाई जाती हैं और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू भी होता है। तो ये सभी आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ आई थिंक आप लोग का, हाँ ठीक, आप लोग का क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है। फिलहाल आप लोगों को ऐसे भी कैसे वीडियो लगा, अब इसके बाद आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए आप लोग जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मैं किस टॉपिक पे लेकर के आऊँ। ठीक है। टॉपिक आप लोग बता देना, बाकी मैं काम अपना कर लूंगी। हाँ, आज तक मैंने कभी नहीं आपसे कहा था, लेकिन अब मुझे टारगेट 1000 सब्सक्राइब पूरा करना है और इसमें आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। मैं जानती हूँ आप लोग इतना मेरा हेल्प कर देंगे कि 15 से 20 दिन के अंदर जो भी 200-250 सब्सक्राइबर मेरे बचे हुए हैं वो पूरे हो जाएंगे। ठीक है। आज मैंने आप लोगों से मुंह खोल करके कुछ मांगा है और उसका रिजल्ट अब मुझे मिलना चाहिए। ठीक है। फिलहाल किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप लोग बता देना, कैसा वीडियो लगा ये भी बता देना, लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।